हेलो सिनेफाइल्स। कंट्रोवर्सी ऐसा वर्ड है जिसको सुनने में एक अलग ही आनंद मिलता है और इस वीडियो में भी हम इंडियन पॉप कल्चर से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कौन बनेगा शक्तिमान कंट्रोवर्सी से। रिसेंटली मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर हुए थे। बेसिकली इनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इन्होंने और वो पूरा सॉन्ग भी इन्होंने शक्तिमान की कॉस्ट्यूम में ही किया है। रीजन सिंपल है इसका, क्योंकि मुकेश खन्ना जी बच्चों को शक्तिमान एज टीचर बनकर कुछ सिखाना चाहते हैं। और अगर आप इनका वो सॉन्ग भी देखोगे उसमें भी ये बच्चों को हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनके नाम बताते हैं। ठीक है, आप बच्चों को शक्तिमान एज टीचर बनकर कुछ सिखाना चाहते थे तो आपने वो सॉन्ग बनाया, कोई ना। चलो आप सॉन्ग की मार्केटिंग करने के लिए शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनकर कॉन्फ्रेंस करने चले गए, वो भी सह लिया हमने। पर जो सर का एटीट्यूड था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं सहा गया और ना ही इनकी स्टेटमेंट्स। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। एक रिपोर्टर इनसे पूछता है आप शक्तिमान की फिल्म खुद क्यों नहीं बना लेते, और इनका रिस्पॉन्स आता है मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। सर कब बनाओगे आप? अभी तक शक्तिमान के रोल में किसी की कास्टिंग भी नहीं हुई है और इनको कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसका फेस शक्तिमान से मिले। और एक्टिंग वो क्या होती है? जब शक्तिमान मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी आज से 2 साल पहले, तब उसमें कहा गया था कोई बड़ा एक्टर शक्तिमान का रोल प्ले करेगा और उन बड़े एक्टर्स में से रणवीर सिंह का नाम सबसे आगे आया था। पर मुकेश जी को तो रणवीर सिंह की छवि पसंद ही नहीं है, कंसीडरिंग रणवीर सिंह बेहतरीन एक्टर है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रणवीर सिंह। ये तो रणवीर सिंह को छोड़ो, ये शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान और जितने भी एक्टर्स है उनको इस लायक नहीं समझते कि वो शक्तिमान का रोल प्ले करे। तो इसीलिए सर खुद शक्तिमान बनकर घूम रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ये पूछता है आपने रणवीर सिंह को 2.5 घंटे बिठा के रखा और ये रिपोर्टर को बोलते हैं ही इज नॉट अलाउड। सर ने कॉस्ट्यूम शक्तिमान की पहनी है पर हरकतें होमलैंडर वाली है। मजाक से हटके अब ये एक सीरियस इशू बन रहा है। अगर मुकेश सर का एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो हमें शक्तिमान मूवी देखने को नहीं मिलेगी और सोनी भी कहीं इस मूवी को बनाने से पीछे न हट जाए। अब चलते हैं टी सीरीज की कंट्रोवर्सीज पर। जब से मिस्टर बीस्ट ने टी सीरीज को सब्सक्राइबर्स के मामले में क्रॉस किया है तब से टी सीरीज वाले कुछ भी कर रहे हैं। पहले तो सिंघम अगेन का जो टाइटल ट्रैक था उसको टेक डाउन करवा दिया इन्होंने। रीजन सिंघम जो पार्ट 1 थी उसके म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ओन करता है और सिंघम अगेन के सारे गामा म्यूजिक और सिंघम अगेन का जो टाइटल सॉन्ग था उसके कुछ पोर्शन में सिंघम 1 के टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक कुछ सेकंड्स के लिए यूज किया होगा मेकर्स ने। इसी चक्कर में टी सीरीज ने सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक को टेक डाउन करवा दिया, पर बाद में सारे गामा म्यूजिक ने उस पार्ट को काट कर फिर से अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। कौन बोल रहा है हरकत टी सीरीज ने इसलिए की क्योंकि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का क्लैश होने वाला था दिवाली को। इतना ही नहीं, टी सीरीज ने बादल भाई की रील भी उड़वा दी कोई। उस रील में बादल भाई ने आई थिंक भूल भुलैया 3 की एंडिंग को लेकर कुछ बोला था। मैं भी कोई क्लिप भी यूज नहीं की थी भूल भुलैया 3 से रिलेटेड, फिर भी रील उड़वा दी गई। कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? यही नहीं, टी सीरीज ने विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी में स्त्री का कैमियो करवा दिया था। अब देखो स्त्री के राइट्स भूषण जी तो नहीं करते, स्त्री के राइट्स मैडॉक फिल्म्स के पास है और मुझे ऐसा लगा मूवी में मैडॉक फिल्म से कंसेंट ली होगी स्त्री के कैरेक्टर को दिखाने के लिए, मगर नहीं। बाद में विकी विद्या के डायरेक्टर ने डैमेज कंट्रोल किया मैडॉक फिल्म से माफी मांगते हुए। टी सीरीज की कंट्रोवर्सीज यही खत्म नहीं होने वाली। टी सीरीज की मालकिन ने करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म जिगरा पर आरोप लगाया कि इसका कॉन्सेप्ट कॉपी है उनकी मूवी सावी से। मालकिन जी, विकी विद्या के बाद आप तो कॉपी की बात नहीं कीजिए तो सही रहेगा। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पर चलते हैं, रिव्यूअर्स वर्सेस मोर्टिन फिल्म। आपको पता ही होगा कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक पान इंडिया मूवी रिलीज हुई थी मोर्टिन। अगर किसी भी रिव्यूअर ने अपनी वीडियो में इस मूवी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला तो मोर्टिन के मेकर्स ने उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उस वीडियो को टेक डाउन करवा दिया और साथ में रिव्यूअर्स को लीगल नोटिस भेजने की धमकी तक दी। मोर्टिन के मेकर्स जितना एफर्ट्स आपने ये बकचोदी करने में लगाया, इतना ही अगर स्क्रिप्ट लिखने में लगा देते तो मूवी के इतने नेगेटिव रिव्यू नहीं आते। बढ़ते हैं हमारी लास्ट कंट्रोवर्सी पर। अरशद वारसी सेड परवाज वाज लाइक ए जोकर इन दी मूवी कल्कि 2898 AD। इस कंट्रोवर्सी पर इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, आपको पता ही होगा क्या हुआ था इस कंट्रोवर्सी में। पर अरशद वारसी की स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पर साउथ वर्सेस नॉर्थ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। फिर नाग अश्विन जी ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक अच्छा रिप्लाई दिया था, लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स, नो मोर नॉर्थ साउथ और बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, आईज ऑन द बिगर पिक्चर, यूनाइटेड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो नाग अश्विन जी की इसी अच्छी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जो आपको सही लगे वो कर दो। जोरो भाई, देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने वाला है।